वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और सर्विसेज चीफ्स के साथ ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। कौमी क़यादत का वतन के दिफा के लिए गैर मुबहिम अज़्म का अयादा। ऑपरेशनल तैयारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। पाक फ़ौज दुनिया की सबसे ज़्यादा पेशावर और नज़्म ज़ब्त की हामिल अफवाज में से एक है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक कौमी क़यादत ने कहा कि मुसल्लह अफवाज कौम की मुकम्मल हिमायत तमाम रियासती इदारों और कौमी ताकत की मदद से हर वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खुद मुख्तारी और सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। What madness is this? That you would threaten the food and livelihood of millions for a grievance that lies within your own borders. Let no one mistake our restraint for weakness. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute and prepared. Let them come with open hands, not clenched fists. Let them bring facts, not fabrication. Let us sit as neighbors and speak the truth. And if they do not, if they continue to howl in anger and march in madness, then let them remember the people of Pakistan are not made to kneel. हम भारतीय पागलपन के सामने झुकने वाले नहीं। कौमी असेंबली से भारत को पैगाम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब में कहा कि मुसल्लह अफवाज चौकस, पुराज़्म और तैयार है। हमारी फ़ज़ाएं महफूज हैं। हमारी सरहदों पर खड़े मुहाफ़िज़ सीसा पिलाई दीवारें हैं। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना भारत का पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा कि भारत बंद गली में जा रहा है। अगर भारत ने कोई मुहिम शुरू की तो इसे ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान पर मोदी का इल्जाम मुस्तरद करते हैं। MQM पाकिस्तान की फारूक सत्तार ने कहा है कि पुलवामा के बाद पहलगाम वाक़या भी भारत की बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। भारत इस बार दुनिया को धोखा देने में नाकाम हो गया। कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज के साथ है। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, पहलगाम वाक़े के दूसरे या तीसरे दिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक की भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। कहा, भारत ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवाई। Water is life, not a weapon. These rivers sustain over 240 million Pakistanis. Any attempt to disrupt their flow constitutes aggression. The core of the regional instability is the unresolved Jammu and Kashmir dispute, and the people of Pakistan will not stand by while their rights to water, to peace, to sovereignty are threatened. पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी बिरादरी से भारतीय आबी जारहियत पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को अमन खतरे में डालने वाले भारत के इक़दामात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की काउंसिल अरकान को भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करने पर भी ब्रीफिंग। सलामती काउंसिल अरकान का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में सलामती काउंसिल के अरकान ने कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए फौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कई अरकान ने मसला कश्मीर को इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दिया। गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर मोतबर तहक़ीक़ात की पेशकश का अयादा किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कायम मुकाम अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी का राबता। इलाकाई अमन और सलामती के लिए आला सतह पर राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। तिजारत रवाबित, इक़्तिसादी ताउन, अवामी रवाबित और सियासी मुशावरती निज़ाम की बहाली पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के इश्तियाल अंगेज़ और यकतरफा इक़दामात पर मौक़िफ़ से अफगान वज़ीर ख़ारिजा को आगाह किया।
भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी थिंक टैंक के नुमाइंदों को पहलगाम वाक़े और पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग, गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का यादा। रिजवान सईद शेख ने कहा कि 37 माहिदे पर भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़राई मईशत को ज़िक पहुँचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। कतर के वजीर आजम की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के इकदाम की हिमायत, मुल्की मईशत की बहाली के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशों की तारीफ। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में कहा कि कतर खित्ते में अदम कशीदगी की पॉलिसी का हामी है। उम्मीद है सिफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ बहुत मेहनत से पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त समत में लेकर जा रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कतर के वजीर आजम को भारत के जारिहाना इकदाम से आगाह किया। कहा, पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को मजबूत करती है। दुनिया को इल्म होना चाहिए कि वाक़े के मास्टरमाइंड और असल मुल्ज़िमान कौन है और उसका बेनिफिशरी कौन है। भारत ने इस वाक़े की आड़ में सिंध ताज पर वार किया, जो हमारी लाइफ लाइन है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना है कि आवाम पाक भारत कशीदगी की वजह से तनाव में है। अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। सहाफ़ियों से मुलाकात में अपने चीन और तुर्की के दौरे से मुताल्लिक़ गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा कि तुर्की के साथ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से MOU साइन किए हैं। तवक्को है चीन, तुर्की, ईरान और बांग्लादेश से पाकिस्तानी अदलिया के ताल्लुकात को इदारा जाती शक्ल दी जाएगी। 15 जून से 31 जुलाई तक पेपरलेस कोर्ट रूम की तरफ जा रहे हैं। ज़िला अदलिया में डबल शिफ्ट मुतारिफ करवा रहे हैं। जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात पर इदारा जाती रद्द अमल से मुताल्लिक़ कौमी अदालती पॉलिसी में गौर होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत सिंध ताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसको जबरदस्त जवाब मिलेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम की एक सर्विसमैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा कि फॉल्स फ्लैग मंसूबा दुनिया के सामने नाकाम हो गया। भारत के अपने मुल्क की तहकीकात में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित हुए। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फहीम अरशद ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई सलाहियत और महारत को पूरी दुनिया मानती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड ज़रीन खान ने कहा कि हम 70 साल से इंतजार में हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर का मसला हल करे। मेजर रिटायर्ड वसीम महमूद ने कहा कि भारत के राफेल तैयारे भाग निकले क्योंकि उन्हें डर था अभिनंदन न बन जाए। दरियाए चिनाब में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा। महकमा आबपाशी के मुताबिक हेड मराला के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की आमद 25,000 क्यूसिक हो गई। गुज़श्ता रोज़ दरियाए चिनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 5,300 क्यूसिक रह गई थी। गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में दरियाए चिनाब में पानी की आमद 23,000 क्यूसिक बढ़ी है। गुज़श्ता रोज़ हेड मराला पर पानी का अखराज 0 होने से दरियाए चिनाब का बेड खाली हो गया। पाकिस्तान के साबिक इंडस वाटर कमिश्नर सैयद जमात अली शाह का कहना है कि भारत सिंध ताज मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, मुआहदा मुअत्तल भी नहीं कर सकता। मुआहदे में ऐसी कोई शक ही नहीं है। टोरंटो में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के इस इक़दाम को आलमी बैंक की सालिसी अदालत में चैलेंज करे। पाकिस्तान पानी की कमी से होने वाले माली नुकसानात का दावा भी दायर कर सकता है। हालात यही रहे तो भारत पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल से भी आगाह नहीं करेगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत से तनकीदी आवाज़ें उठना शुरू हो गईं। 18 किताबों के मारूफ भारतीय मुसन्निफ, सहाफ़ी, कॉलम निगार और तज़ियाकार दिनेश मोहरा का कहना है कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। हम हर गुजरते दिन के साथ सिफारती तौर पर कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। भारतीय सिफारती महाज पर शिकस्त खा रहे हैं। पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को डरपोक करार दे दिया। कहा, नरेंद्र मोदी पहलगाम वाक़े पर पूरे भारत को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जंगी जुनून का माहौल बनाने वाले मोदी कुछ नहीं करेंगे। उनके अंदर न जंग शुरू करने की हिम्मत है, न जंग जारी रखने का हौसला है। मोदी हो या अमित शाह, उन्हें कश्मीर के हक़ाइक़ का कोई इल्म नहीं। भारतीय हुकूमत नाअहलों पर मुश्तमिल है। पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी में नाकामी पर मोदी को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए।
सदियों से जिंदगी बांटने वाला दरियाए सिंध पानी की बूंद बूंद को तरस गया। डेल्टा में पानी की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई, रेत ही रेत उड़ने लगी। पानी की कमी से सिंध के साहिली इलाके शदीद मुतासर। बदीन के गांव मिस्री मल्लाह में जेर ज़मीन पानी खारा हो गया। मकीन मुजरे सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुंहजोर समंदर भी आगे बढ़ गया। 3 लाख एकड़ से जायद जरखेज ज़मीन निकल गया। कोटरी बैराज पर पानी की किल्लत भी 30% तक जा पहुंची। पानी की आमद 4600 क्यूसेक और अखराज महज 190 क्यूसेक रह गया। पानी की कमी से कपास की बुआई का अमल भी मुतासर। खरीफ में गन्ने और चावल की फसलों को भी नुकसान का अंदेशा। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज पर। उनके जो कंसर्न्स थे, इमरान खान साहब के हुक्म पे पार्टी ने उन्हें आमीन कहा और इवन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें जो उनके कंसर्न्स हैं वो मनोवन कबूल करते हुए उनको दिल से उन्होंने कहा जी कि मैं हाजिर हूँ। उसके बाद उन्होंने हमसे कुछ दिनों का वक्त मांगा था अपनी पार्टी से मशवरा करने के लिए। एंड व्हेन ही गॉट बैक ही सेड कि हम इसको इत्तेहाद को हम शामिल इसमें नहीं हो सकते। दैट्स दैट। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत PTI शेख वकास अकरम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मकामी सियासत से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के कुछ खदशात थे। बानी PTI की हिदायत पर मौलाना को खदशात दूर करने की यकीन दहानी भी कराई गई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले पार्टी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा और फिर इनकार कर दिया। एक सवाल पर शेख वकास ने कहा, वज़ीर आला मुजव्वज़ा मादनियात बिल पर पहले बानी PTI को ब्रीफिंग देंगे। अगर बानी PTI की मर्जी होगी तो मादनियात बिल पास होगा, वरना नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में की गई अपनी गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर ना दिखाए जाने का शिकवा। कहा, उनकी तकरीर गुज़िश्ता रोज़ कट कर दी गई। जब हमारी आवाज़ पसंद नहीं तो हमसे मुतफ़िका करारदादें क्यों पास करवाना चाहते हैं। उमर अयूब का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द करने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल कौमी असम्बली और DG मीडिया के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को खत भी लिख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आपकी तकरीर में जो अल्फाज हज़फ करना हुए वो करके आपको तकरीर दे दी जाएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने उमर अयूब को जवाब दिया कि इस ऐवान का ऐसा कोई क्लिप नहीं देना चाहते जो भारतीय चैनल्स पर चले और भारत को ये कहने का मौका मिले कि पाकिस्तान तकसीम है। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन तो फरीक की तरह बर्ताव कर रहा है। फैसले पर अमल के बजाय नजरसानी दायर कर दी। जो करना था कर दिया, नहीं करना था नहीं किया, तो फिर कमीशन नजरसानी कैसे मांग सकता है। मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी अपील पर समाअत में 11 रुकनी आईनी बेंच की रुकन जस्टिस आयशा मलिक इलेक्शन कमीशन पर बरहम। सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन कैसे मुतासरा फरीक है, क्या इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर अमल दरामद किया। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जुज़वी अमल किया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले में पिक एंड चूज करेगा, जो पसंद आएगा करेंगे, जो पसंद नहीं आएगा वो नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का जवाब यह है कि फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि वो तीनों नजरसानी दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करती हैं, तफसीलात बाद में जारी करेंगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि उनकी भी यही राय है। आईनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए। सर्टिफिकेट जारी कर दिया जिसके मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर, चौधरी सालिक सीनियर नायब सदर और तारिक हसन सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। मुस्लिम लीग काफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 12 अप्रैल को हुआ था। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब में गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी 111 वोट लेकर कामयाब। वक़ार मेहदी को मिलने वाले 2 वोट मुस्तरद हुए। MQM की निगहत मिर्जा ने 36 वोट हासिल किए।
बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। दोनों बहनों नौरीन नियाजी और उस्मा खान को मुलाकात की इजाजत मिल गई। बानी पीटीआई की बहनों को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर मुलाकात के लिए ले जाया गया। इससे पहले मुलाकात की इजाजत न दिए जाने पर गोरखपुर नाके पर पुलिस और पीटीआई कारकुनान में झगड़ा भी हुआ। उमर अयूब और एसपी के दरमियान तख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। उमर अयूब ने कहा कि आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। एसपी ने कहा कि पहले रास्ता क्लियर कराएं। उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई की बहनों के पास अदालती ऑर्डर मौजूद है। एफबीआर ने आइंदा माली साल में पिटिशनर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट में बताया गया है कि तजवीज़ को हतमी शक्ल 16 मई को होने वाले IMF के दौरे से कबल दी गई है। एफबीआर सालाना काबिल टैक्स आमदन की हद को 6 लाख से बढ़ाकर 10 से 12 लाख करने पर भी गौर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तजवीज़ ये भी है कि जिन अफराद को 1 लाख रुपये माहाना से ज़्यादा पेंशन मिलती है उन पर 2 से 5% तक टैक्स लगाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुतालिक इंटरनल इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि जो लोग इसमें मुलविस हैं उन सबको मुअत्तल करें, वरना लोग हम पर हंसेंगे। स्कैंडल 36 अरब का नहीं 200 अरब रुपए का लग रहा है। तमाम मुतालिका महकमे बराबर के जिम्मेदार हैं। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की जेर सदारत PAC इजलास में सरकारी महकमों की एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां। सेक्रेटरी महकमा मवासलात ने करप्शन का एतराफ़ करते हुए महकमे खजाना, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस और अपने महकमे के अकाउंट सेक्शन को मुलविस करार दे दिया। कहा चेक्स पर दस्तखतों का जायजा लिया जाए तो पूरी कहानी सामने आ जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ के दौरे पर लंदन रवाना। वज़ीर ख़जाना बरतानवी हुक्काम, मालियाती इदारों, सरमायाकार बैंकों और सरमायाकारों से मिलेंगे। सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार्स में मुल्क का मुआशी मंजरनामा वाज़ेह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। सरकारी अस्पतालों के लिए जदीद तिब्बी आलात खरीदने और लेडी विलिंगटन अस्पताल प्रोजेक्ट की 6 माह में तकमील की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि हेल्थ प्रोजेक्ट्स में ताखीर से अवामी मुश्किलात के साथ लागत भी बढ़ती है। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत एक और इजलास में पंजाब में चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। मरीम नवाज की येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत। लाहौर में डकैती की वारदातें जारी। इकबाल टाउन में शहरियों को लूट लिया गया। गवर्नर हाउस से निकलने वाले माँ बेटे के साथ डकैती की वारदात। मुज़ाहमत पर गवर्नर हाउस डिस्पेंसरी के मुलाजिम की वालिदा जाँ भक, डाकू पर्स लेकर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। जनरल अस्पताल लाहौर में यंग डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स का अस्पतालों की मुमकिना निजकारी के खिलाफ एहतजाज। फेरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची की मुख्तलिफ सनतों ने पानी की कीमतों में इजाफे को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत का सिंध हुकूमत को 21 मई को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत कहाँ है, क्या सिंध हुकूमत सो रही है। सरकारी वकील ने फाइल ढूंढने और जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। जस्टिस इकबाल ने कहा कि हमें चलें फाइल ढूंढने, हम बहुत मायूस हैं। सरकारी वकील अदालत की मुआवनत नहीं करते। गर्मियों में कोयटा में भी पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर में दर्जनों सर्विस स्टेशनों पर यौमिया हजारों गैलन साफ पानी जाया हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए ना तो कोई निज़ाम है और ना ही कोई मनसूबा बंदी है। अवाम का कहना है कि वो साफ पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। पानी के बेदरेग इस्तेमाल को रोकना चाहिए ताकि साफ पानी का हुसूल आसान हो सके। मुल्तान में भी पानी की किल्लत के बायस किसान परेशान। कहते हैं दरिया खुश्क और जेर जमीन पानी तेजी से नीचे जाने से फसलें मुरझा रही हैं और जमीन बंजर हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसमियाती तब्दीली के बायस पानी की संगीन सूरत हाल। सूबे में कम बारिशें और मौसर वाटर मैनेजमेंट ना होने से ज़रई शोबा मुतासर हो रहा है। DG स्मॉल डैम्स KPK का कहना है कि पानी की कमी से निमटने के लिए सूबाई हुकूमत मजीद 30 छोटे डैम तामीर कर रही है। इन डैमों में 1,69,000 एकड़ फीट पानी की गुंजाइश होगी। छोटे डैम उन अजला में तामीर किए जा रहे हैं जहाँ ज़ेर ज़मीन पानी की कमी है।
गुजरावाला में भतीजे समेत 5 अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने का मुलजिम मुकाबले में मारा गया। मुलजिम की फायरिंग से SHO जख्मी। गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की। मुलजिम पर गुज़िश्ता रात सोए अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्जाम था। कराची के इलाके साइट एरिया गुलबाई चौक के करीब डंपर की रक्षे को टक्कर की CCTV वीडियो सामने आ गई। 2 रोज कबल होने वाले हादसे में 10 साल की बच्ची जाँ भाग, उसकी मां जख्मी हुई थी। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी थी। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फिकार हमीद ने कहा है कि कुरम वाक़यात में मुलविस तकरीबन 125 अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमाम मुलजिमान अदालतों में अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिमान जराइम और दहशतगर्दी में मुलविस थे। एक सवाल के जवाब में कहा, उलमाए कराम की टारगेट किलिंग के वाक़यात में एक गिरोह मुलविस है। इस बारे में कुछ अफराद की मोबाइल फ़ोन नंबरों का पता चल गया है, उन लोगों तक पहुँच चुके हैं। पुलिस का सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम का पुलिस मुकाबले में मारे जाने का दावा। SSP शिकारपुर के मुताबिक कच्चे के इलाके बचलभियों में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस मुकाबले में मुलजिम शेरू महर के 3 साथी जख्मी भी हुए। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को 16 माह कबल सक्खर में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। भारतीय एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया, जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर सकती हैं। इंटेलिजेंस ज़राए का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से BLA, फितना अल खवारिज और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को उन शहरों में दहशतगर्दी की हिदायत दे दी गई हैं। खुदकुश बमबार दहशतगर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय जेल में कैद मुजफ्फराबाद का ट्रक ड्राइवर यूसुफ शाह इंतकाल कर गया। अहल खाना के मुताबिक आगरा जेल हुक्काम ने सैयद यूसुफ शाह की तदफीन 4 रोज़ कबल जेल में ही कर दी है। यूसुफ शाह के भतीजे का कहना है कि उनके चचा की मौत की इतला उनके वकील ने दी। चचा 2017 में इंट्रा कश्मीर ट्रेड के तहत कपड़े लेकर मकबूजा कश्मीर गए थे, जहां भारतीय पुलिस ने उन्हें मनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। गवर्नर सिंध से सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और ओमान के काउंसिल जनरल की मुलाकातें। गवर्नर सिंध ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में तनाव और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वाक़े की गैर जानिबदार, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। इसराइल के यमन में सना शहर के हवाई अड्डे पर ताज़ा हमले। हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। गजा, लबनान और शाम पर भी हमले जारी। गजा में कल से अब तक मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद की बंदिश 65वें रोज़ भी जारी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गजा के लाखों फ़लस्तीनियों को जनूबी हिस्से में जबरी बेदखल करने की तैयारी। नेतन्याहू का कहना है कि ऑपरेशन महीनों जारी रह सकता है। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन की गजा में इसराइल के तौसीई ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। इमदाद की तरसील के लिए नाकाबंदी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप की तुर्क सदर उर्दवान से टेलीफोन पर यूक्रेन, शाम और गजा जंग से मुतालिक गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर एक बयान में ट्रंप ने कहा कि उर्दवान से गुफ्तगू अच्छी और तामीरी रही। तुर्क सदर ने उन्हें तुर्की मदऊ किया। उर्दवान खुद भी वाशिंगटन आएंगे। तुर्क सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि सदर उर्दवान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात और यूक्रेन अमन कोशिशों की हिमायत की है। दिफाई सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बात हुई। पोप फ्रांसिस की पोप मोबाइल को गजा के बच्चों के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। वेटिकन न्यूज़ के मुताबिक पोप फ्रांसिस की इस्तेमालशुदा पोप मोबाइल को गजा के बच्चों के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक बनाना पोप फ्रांसिस की आखिरी ख्वाहिशात में शामिल था। अमरीकी वज़ीर दिफा का 4 स्टार जनरलों की तादाद में 20% तक कमी का हुक्म। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक पेंटागन 4 स्टार ओहदों पर 20% तक कमी करेगा। जनरल्स और फ्लैग अफसरान की तादाद में मजीद 10% कमी हो सकती है। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर इमदाद रोक दी। अमरीकी महकमा तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इक़दाम से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया।
न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के मुतालिबात पर अमल न हुआ तो ये इमदाद मुअत्तल रहेगी। मशरकी सूडान के शहर पोर्ट सूडान में एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, तमाम परवाजें मुअत्तल। एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में इंतजामी इमारतों को निशाना बनाया गया। ब्रिटिश सुपर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के दौरान खौफनाक हादसा। रेस के दौरान 11 बाइकें आपस में टकरा गईं, 2 राइडर जान से हाथ धो बैठे, 8 जख्मी। हादसे के बाद रेस मनसूख कर दी गई।